So a cylinder of 50 mm base and height 70 mm long, its axis vertical and it is cut by section plane inclined at 45 degree to the HP and cuts the axis 40 mm above the base. चलिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक सर्कल है ना। मैंने इसको एच बी पेंसिल से बनाया है। आप एच यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आपको बहुत सारी सेक्शन यूज़ करनी, डेवलपमेंट भी करनी है। चलिए नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। अब क्या करोगे, इसको आपको डिवाइड करना है। आपको सबको पता है इसको डिवाइड करना जरूरी है। तो इसको आप 12 पार्ट या 8 पार्ट में जैसे भी आपको डिवाइड करना है, आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने 12 पार्ट में करूँगा इसको, है ना, बिकॉज मुझे डेवलपमेंट करना है और बताऊँगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ। तो चलिए लाइट पेंसिल ले लेता हूँ। चलिए ये वाला। ये आपका सीधा है कि नहीं देख लेंगे ऐसे। और ये सेंटर हो गया आपका यहाँ, इसको टिक कर लेना है। देखिए 5 है कि नहीं है, ये देखिए 5 है। ओके, तो ये पहला यहाँ से रखेंगे, ये आपका दूसरा। ओके, चलिए अब एंगल को पता है आपको कैसे बनाना है एंगल। तो चलिए एंगल भी स्टार्ट करेंगे। तो 12 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ जी, याद रखें कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ इसको, 12। 360 डिग्री को होगा तो कितना आएगा, 30 डिग्री एंगल आपको करनी है। चलिए सेंटर पे रख देंगे ऐसे, यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 30, उसके बाद 60, 90 तो हो चुका है सीधा, फिर 120 और ये 150। बस अगर आपको 12 पार्ट में करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए, है ना। अब इसको क्या करोगे, पीछे भी स्ट्रेट खींच लोगे ऐसे पकड़ के। ये देखिए, ये ऐसे पकड़ना है आपको, ये लाइन को सीधी सेंटर से मिलानी है और इसको पीछे भी धकेल देना है आपको। तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा। इसको पकड़ोगे, ये देखिए, इसको भी पीछे से पकड़ के आपको डिवाइड करना है। ये देखिए, ये हो गया। अब इधर भी आ जाओ, ये देखिए यहाँ पर है टिक, इसको भी सेंटर से पकड़ेंगे ऐसे और यहाँ से ये हो गया। फिर एक और है ये वाला, ये देखिए। तो इसको भी आपको करना है पीछे साइड, ये देखिए हो गया। तो आपको इस तरीके से क्या बनानी है बताइए। सबसे पहले आपको ड्राइंग कंप्लीट करनी है। ओके, ठीक है। चलिए अब नाम आपको देना है, तो चलिए मैं नाम भी दे दूंगा इसका। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नंबरिंग करना। तो चलिए इसको मैं दे देता हूँ, ये पहला है ना, तो क्या मान लो, ए मान लूँ। तो चलिए ये ए हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका बी, ये होगा आपका सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल। 12 पार्ट्स दिया है, 12 पार्ट्स, ठीक है। तो 12 पार्ट्स में तो हो गया जी। अब क्या करूँगा बताओ, अंदर भी मैंने बताया था, अंदर भी आएगा। तो क्या यूज़ करूँ बताओ, इसी को क्या कर लेता हूँ पता है, इसी का मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट 1 2 3। चलो 1 2 3 मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ मैं, है ना। चलिए यहाँ पर के लिए, अंदर के लिए, ये देखिए यहाँ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला 12, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। चलिए अब सबको कहाँ ले जाना है, स्ट्रेट ऊपर ले जाना है ना। इधर से ऊपर ले जाओगे कि नहीं। चलिए तो इसको पहले फिर से वही कंडीशन देखोगे आप, है कि नहीं। ये देखिए सीधा रखना है फिर से, हाँ सीधी है। ये देखिए पहले सेंटर को ले जाएंगे, पहले आपको एक्स वाई लाइन पे ले जाना है सबको। ये देखिए, है ना, सबको ले जाओगे। ये 2 और 12 और ये 3 और ये क्या है 11, ये सब एक एक साथ जाएगा। सीधी रहेंगी लाइन ऐसे आपकी हमेशा, ये याद रखेंगे। ये देखिए, ये और ये 1 भी है, ये भी जाएगा। इधर भी आ जाइए, तो इधर ये वाला जाएगा एक साथ, ये देखिए, ये दोनों एक साथ, ये देखिए, और ये सिंगल, ये देखिए दिख रहा होगा इस तरीके से, है ना। चलिए इस लाइन को मैं और आगे एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, इस लाइन को, है ना, इस साइड और बढ़ा देता हूँ। चलिए ये ऐसा दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका बेस हो गया। कौन सा है आपका बेस बताइए, बताओ बेस कौन सा हुआ आपका, ये बेस हो गया। तो इसको आपको एच बी पेंसिल से चलानी है ना। तो चलिए मैं एच बी पेंसिल से चला देता हूँ, और डार्क दिखाना है भाई। तो इसी को आपको करना है 5 होना चाहिए, है ना। देखिए चूंकि मार्कर चला रहा हूँ तो थोड़ा सा 1-2 mm का डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा, है ना। तो ये आपको पकड़ेंगे, ये ऐसे आपको पेंसिल चलाएंगे। तो डार्क दिखा। चलिए अब जल्दी जल्दी आपको तो पता है सेंटर कैसे बनाएंगे। तो चलिए आपको सेंटर लाइन बनानी है ना। तो सेंटर लाइन आपको बनाना है और आपको ऊपर ले जाना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसी सेंटर लाइन को आगे ले जाओ, कितना है बताइए, 70 mm बोला है। तो ये सेंटर लाइन है, 70 पे टिक कर देंगे इस तरीके से, देखिए। और सेंटर लाइन बनाना बोला हूँ, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट, ये इस तरीके से, है ना। तो कम चल गया तो उसको देख लेंगे, है ना। ये आपका है, ये इस तरीके से। तो चलिए ये देखिए, अब मुझे बनाना है सिलेंडर। तो एक्सिस कैसे दिखता है बताइए इसका, रेक्टेंगल मैंने बताया था। तो चलिए रेक्टेंगल इसको ड्रॉ करूंगा। तो सभी को 70 अब सीधा ऊपर स्ट्रेट ले जाऊंगा। ये देखिए 70, है ना, सीधा कि नहीं है, हाँ है।
ये देखिए यहाँ से 5 से ले जा रहा हूँ, 12 पर तक जाएगा, ये ऐसे। और इसको आपको डार्क करना है सबसे पहले, तो ये देखिए HB मतलब HB से ऐसे दिख रहा होगा आपको, क्लियर। तो बाकी चीज़ों को भी ले जाना है। अब देखिए कोई अगर व्यक्ति या कोई ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देखता है तो क्या दिखाई देगा, ALKJ है ना, IHG या 1 12 11 10 9 जो भी मानो ये दिखाई देगा, लेकिन उसी के पीछे पीछे डबल लाइन भी है, तो कोई हिडन लाइन नहीं आएगी। तो सीधा सीधा इसको ले जाना है आपको। ये देखिए यहाँ ये भी पकड़ेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये पकड़ेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये पकड़ेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, क्लियर है। चलिए अब नंबरिंग भी तो करनी है साथ ही साथ, तो चलिए मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 नाम यूज़ किया है, एक ABCD यूज़ किया है, तो कहाँ पर ले जाऊँगा इसको। चलिए एक काम करता हूँ, ABCD ऊपर ले लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा A डैश, यहाँ पर हो जाएगा B डैश, और B के साथ क्या है L है, तो B डैश और L डैश। यहाँ पर क्या है C और K, तो C डैश और K डैश। यहाँ पर क्या है D और J, D डैश और J डैश। उसके बाद E और I, तो E डैश और I डैश। उसके बाद F और H, F डैश और H डैश। उसके बाद क्या है G डैश। तो ये तो एक नाम हो गया। 1 2 3 के लिए नीचे नाम देना पड़ेगा मेरे को, कहाँ पर, इस बेस XY लाइन पे यहाँ पर। चलिए तो ये आपको हो जाएगा 1 डैश, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 डैश और क्या है 12, ये हो जाएगा 3 डैश 11 डैश 4 डैश 10 डैश 5 डैश 9 डैश और 6 डैश 8 डैश, और ये लास्ट आपका 7 डैश। इस तरीके से आपका ये एक सॉलिड बन चुका है ना। और इसमें आपको क्या बनानी है बताइए, डायमेंशन भी करनी है। चलिए मैं डायमेंशन पुट कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, याद रखेंगे। तो कितना है, एक अच्छा आपको एक मिनिमम एक लेना है ना। चलिए ये मान लीजिए मैंने बना दी एक्सटेंशन लाइन। तो यहाँ पर आपको क्या बनानी थी, याद है, एरो हेड ऐसे, और कितना है भाई HB से लिखना है आपको, ये आपकी है 70 mm, और ये डायमीटर कितना है, चाहे तो आप डायमीटर को भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। देखिए ऐसे ऐसे, ये ऐसे है ना, यहाँ पर एरो हेड बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 50 mm। क्लियर है कि नहीं है, ये देख पा रहे हैं आप, ऐसे लिख देंगे भाई। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा इसका जो क्या चीज पूछा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नॉर्मल आपको इतना बनाना है, तो ये फ्रंट व्यू हो चुका है, ये टॉप व्यू हो चुका है। अब देखिए है ना, अब आपको सेक्शन की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन, एक सेक्शन प्लेन उसको काटता है। देखिए 2 कंडीशन ही, 2 ही जगह से काट सकता है, एक तो या तो ऊपर काटेगा भाई, ये तो नीचे काटेगा, आप सबको पता है। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, अगर उसने बोला है कि HP से कटा है, सेक्शन प्लेन जो है इंक्लाइंड है HP से, तो आपको पता है XY लाइन के ऊपर काटेगा। और अगर बोलता है कि भाई VP से है, तो XY लाइन के नीचे काटेगा। बस सिंपल सी बातें हैं। चलिए देखते हैं। तो परपेंडिकुलर टू VP के परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से पढ़िए। इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP। देखिए तो किससे इंक्लाइंड है बताइए, किससे इंक्लाइंड है जी, 45 डिग्री बोल रहा है, किससे इंक्लाइंड है, HP से इंक्लाइंड है। दैट मीन्स कहां काटेगा, ऊपर काटेगा, ठीक है, कहां काटेगा, ऊपर। तो चलिए अब आपको करनी है ऊपर। तो चलिए स्टार्ट, है ना। अब आपको काटना ऊपर। तो कितना डिग्री बोला है, क्या बोला है, देखिए क्या बोला है, देखिए 45 डिग्री पे HP से मतलब ऊपर काटेगा, और इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कितना ऊपर, देखिए क्लियर देख रहे हैं, 40 mm अबव द बेस, बेस के 40 mm ऊपर। तो बेस किसको बोलते हैं सबको पता है, ये हो गया इसका बेस। तो इसके बेस पे देखिए एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस पे आपको 40 mm टिक करना है। तो चलिए मैं टिक कर देता हूँ, है ना, 40 mm। ये देखिए यहाँ से सीधी रखेंगे, और ये देखिए दिख रहा है 40। चलिए ये तो हो गया। अब आपको मैं बोल रहा हूँ एंगल बनाना है, तो आप या तो डायरेक्ट MD से भी यूज कर सकते हैं। देखिए MD से कैसे करेंगे, पहले आप इसको सीधा 0 पे सेट करेंगे। ये देखिए आप इसको थोड़ा देखो, इसको ऐसे ही रखना है, उसको ढीला करना है थोड़ा सा। ये देखिए अब ये इसको पकड़े रहना है, और देखिए ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा 40 और ये 50, उसके बीच में आएगा ये देखिए ये यहाँ। तो ये आपको हो गया 45, इसको आप फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ से, या फिर आप डायरेक्ट एंगल लेके कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर दिया, ये यहाँ से आप करेंगे, है ना, और सीधा काट देंगे। चलिए सेंटर में ठीक कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था बाहर को आपको डार्क यूज करनी है। ये डार्क हो गया बाहर, ये भी बाहर डार्क हो गया। चलिए ये बाहर डार्क हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। ये ऐसे कर दूं, चलिए इसी लाइन को ऐसे कर देता हूँ। ये 45 डिग्री एंगल था, सेट हो गया था, ये देखिए, है ना। चलिए अब अंदर को लाइट यूज करना है बोला, चलिए लाइट यूज कर लेते हैं, अलग से यूज कर लेता हूँ मैं इसको, पतला सा। चलिए ये टॉप से एकदम कॉर्नर से होके जा रहा है। देखिए मेरे डायग्राम पे भाई, है ना, आपके डायग्राम पे दूसरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये तो समझ में आ गया, क्लियर दिख रहा होगा आपको, और उसका नंबर ही करेंगे। तो देखिए कितना बार कटा है बताओ,
देखिए सब जगह को काटा, मैं टिक कर देता हूँ कहाँ कहाँ पर काटा है उसको। तो चलिए स्टार्ट टिक या स्टार्ट मार्किंग, तो मैं मार्क स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस भुजा में 1 है और ए है, इसको यहाँ पर काटा है, टिक कर दिया मैं दूसरे पेज पे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर काटा है 2 भुजा को, यहाँ पर डबल भुजा है, 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 यहाँ पर। दैट मीन्स ये इसके सीधे से होकर जा रहा है, पूरे यहाँ से शुरू हुआ है और मेरे डायग्राम में इसके पूरे कॉर्नर से होकर जा रहा है ना। हो सकता है एंगल थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो, किसी का ऊपर से जा रहा होगा, किसी का नीचे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ऑलमोस्ट इसके ऊपर से होकर जा रहा है। चलिए अब तो आपको रूल पता है। अब इसे नंबरिंग दिक्कत करेगी तो क्या करेंगे बताओ। नंबरिंग करने के लिए बहुत सारा नाम दे दिया मैंने, तो ए भी यूज हो गया, 1 भी यूज हो गया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जाएगा। चलिए क्या नाम दे बताओ। चलो आप लोग समझ जाएंगे, मैं एक ही नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपका ये वाला में P डैश, इसमें Q डैश, P Q R S T U, ये हो जाएगा V, है ना। अब इसी का ना आप याद रखेंगे, इसके बाद W के बाद एक्स वाई जेड, U V W एक्स वाई जेड नहीं कर सकते, फिर कंप्लीट नहीं होगा। तो एक काम करेंगे, इसी को मैं नेक्स्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जो सेकंड जो भुजाएं आएंगी, ये तो ABCD के लिए एक ठो के लिए कटा, वापस आओगे तो और काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा तो उसके लिए भी नाम लिखना पड़ेगा। तो इसी को क्या कर लोगे, P को जो है इसी के नीचे दे देना P1 डैश, इसको दे देना P2 डैश, इसको दे देना P3 डैश, सॉरी P1 डैश, इसको दे देना Q1 डैश, इसको R1 डैश, इसके बाद S1 डैश, इसी नाम को 1 1 एक्स्ट्रा लिखते जाना, T1 डैश, U1 डैश, और खाली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए इतना आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब सबको देखिए यहाँ पर ये सारी लाइन तो स्ट्रेट आ रही है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। मेरे को क्या रहता है, जहाँ पर सेक्शन कटा है, अच्छा ये कौन सा होगा बताओ, इसको क्या नाम देंगे। ये हो जाएगा आपका, ऊपर है तो VT हो जाएगा, क्या हो जाएगा VT। अब कैसे भी मोड़, यहाँ से भी एंगल बना सकते हो 45 डिग्री, 45 में कोई टेंशन नहीं। तो ये हो गया, यहाँ पर भी बना सकते हो। तो अब उसको मुझे क्या लेना रहता है भैया, सीधा सीधा स्ट्रेट उतारना रहता है। चलिए मैं एक पेंसिल चला के भी दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखिए ये यहाँ पर कटा है कि नहीं है, इसको मैं सीधा लाऊंगा, देखिए तो वहीं पर आएगा। ये वाला भुजा भी कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर 2 कटा है 12, तो इसका दिक्कत नहीं, दिक्कत पड़ता है पिरामिड के केस में, क्योंकि उसमें ज्यादा आती है ना। तो यहाँ पर तो वहीं पर आएगा जहाँ पर कटा है, क्योंकि सीधा लाइन है, स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट मीन्स अगर देखिए, अगर ये जो पॉइंट है, ये लाइन अगर यहाँ पर होता, मान लीजिए यहाँ से जाता, तो ये देखिए इसको जब सीधा लाते हैं ना, सीधा 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 सीधा, तो ये देखिए O और 7 पे कहीं पर कटता, ऐसे आजू बाजू में थोड़ा सा है ना, थोड़ा यहाँ पर, तब हो जाएगा सर्कल थोड़ा बेंड होता, मतलब थोड़ा सा छोटा होता। बट ऐसा नहीं है, अब ये तो पूरा का पूरा जा रहा है टॉप से, तो दैट मीन्स यहाँ पर पूरा कटा है। तो इसका मतलब है आपका पूरा का पूरा जो सर्कल है वो सेक्शन हो रहा है। मैं दैट मीन्स देखिए सिंपल है, मैंने अभी आपको बना के बताया था। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस टाइप का था ये कि नहीं था। अब बताओ इसको मैं अगर बीच से काट दूं पूरा ऐसे, मतलब ऐसे कटा है कि नहीं कटा है, कटा है, तो ऐसे कटा है और ये तो पूरा सर्कल है। देखिए आप, ये तो पूरा सर्कल है, नीचे तक सर्कल है। तो आप कैसे भी काटो इसको, जब तिरछा करके काटो या सीधा काटो, आपको फिर से एक सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं मान लीजिए आधा पार्ट को काट दिया, यहाँ पर से कोई एंगल से भी काट दिया, तो आपको ऊपर से तो सर्कल ही दिखेगा, तो इसलिए सेक्शन पूरा सर्कल आएगा, करके देखना। तो चलिए ये आपका पूरा सेक्शन हो गया है ना। अब इसको फिक्स करेंगे, और कितने डिग्री में करते हैं सेक्शन जी, बताया 45 डिग्री एंगल करेंगे, और 2 से 3 mm का गैप रखेंगे, और H पेंसिल यूज करेंगे। तो चलिए मैं इसके लिए H पेंसिल के लिए देखिए ये वाला यूज करवा रहा हूँ अभी दिखाने के लिए, 2H पेंसिल, सॉरी 2H पेंसिल यूज करेंगे। तो ये पकड़े और यहाँ पर देखिए है ना, पूरे आपको सर्कल को काटना है, तो थोड़ा सा लाइट चलाना पड़ेगा जी, मेरे को दिखाई दे कम से कम, है ना। तो ग्रीन यूज कर लूँ, चलिए ग्रीन यूज कर लेते, नहीं ग्रीन दिक्कत होगा, पतला सा चालू कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए देखिए ये पकड़े, ये अंदर सर्कल को आपको काटना है बोला हूँ। तो चलिए 45 डिग्री एंगल फिक्स हो चुका है, 45 डिग्री एंगल पे। और ये देखिए ये एक, और गैप आपका बराबर होना चाहिए, 2 3 4 चलिए यहाँ से करता हूँ है ना, 4 5 6 7, ऐसे आपको करते जाना है लास्ट तक। चलिए है ना, ये देख रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको करते जाना है। ये देखिए ये पूरा आपका कटा नहीं कटा बताओ, कट गया, कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा सेक्शन हो गया। तो 2 चीजें मुझे कंफर्म हो चुकी है हमारी। क्या क्या चीजें, उसने जो बोला था कि भाई आपको ड्रॉ करनी है फ्रंट व्यू, तो मैंने भैया फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। और उसने बोला था टॉप व्यू, कौन सा टॉप व्यू बोला था, सेक्शनल टॉप व्यू। कौन सा टॉप व्यू, सेक्शनल। तो सेक्शनल टॉप व्यू ये हो चुका है। अब क्या ड्रॉ करना है मुझे बताओ, ट्रू शेप। तो देखिए ट्रू शेप यहाँ से मैं ले जाऊंगा, यहाँ पर मैं कुछ लिख दिया हूँ, देखेंगे वो दिखाई देगा कि नहीं। तो ये हो गया, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ पहले। ये देखिए देखेंगे ना, कोशिश करेंगे। तो चलिए ये हो गया, और यहाँ पर पहले फिर से आपको लाइन बनानी बोला हूँ। तो इस तरीके से आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है, इसका नाम होगा x1 y1, और सारे पॉइंट को देखिए फिक्स है, अभी भी सीधा तो है,
ये देखिए सारे जितने भी पॉइंट कटे हैं 1 2 3 है ना, ये देखिए सबको यहाँ पर ले जाना है। तो चलिए दूसरा पेंसिल यूज कर लूँ, चलिए ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। सबको ले जाओगे आप यहाँ तक, पहले ये देखिए 1 चला गया है ना, इसमें टाइट हो रहा है। चलिए यहाँ से शुरू कर लूँ क्या, इधर ये देखिए ये आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, आगे भी ले जाएंगे इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये वाला हो गया, ये आपका 5 और 8 वाला हो गया, ये आपका सॉरी एस और है ना ये, और ये आर वाला हो गया, और ये आपका क्यू वाला हो गया। तो देखिए इतने सारे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, देखिए ये रैंडमली कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ओ था इसका कि नहीं था बताइए, ओ मान लीजिए। तो इस लाइन को मान लीजिए मैंने ये मान लिया है। कल दूसरा तरीका बताया था, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, एक तो बता देता हूँ। नॉर्मली था कि आप कल वाली जो हेक्सागोनल मैंने पिछले वीडियो अपडेट किया था ना, सॉरी पिछले वीडियो में मैंने जो हेक्सागोनल पिरामिड बनाया था, तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से रखते हुए इसे यहाँ का डिस्टेंस लिया था, फिर जिस पॉइंट पे रखा था फिर उस पॉइंट से काटा था कि नहीं। तो वो क्यों किया था, बिकॉज मुझे उसमें कॉमन लाइन नहीं दिखाई दे रही थी, बट यहाँ पर कॉमन लाइन दिखाई दे रही है। कौन सी, देखिए जिसके रेफरेंस में मैं सारे पॉइंट को टिक कर सकता हूँ, वो है ए और जी। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए और यहाँ पर मान लेता हूँ जी। तो इस ए और जी पे देखिए 2 पॉइंट मेरा आ रहा है। एक देखिए इसको मैं जब स्टार्ट करूँगा तो पी आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर चलिए लिख दूँ, उसको भी लिख के बता दूँ यहाँ, चलिए इसको भी लिख देता हूँ। तो ये आपका क्या पर आएगा बताइए, पी है ना। यहाँ पर क्या आएगा, डबल तो सिंगल ही आएगा यहाँ पर है ना, पी। उसके बाद यहाँ पर आएगा क्यू आर एस टी यू वी है ना। उसके बाद फिर से U1, यहाँ पर U1 आएगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आएगा T1, यहाँ पर S1, यहाँ पर R1, यहाँ पर और यहाँ पर Q1 है ना। इस टाइप से आएगा। मैं ज़्यादा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए कैसे दिखाई देता है, क्योंकि इतने सारे नंबर्स आप लिखेंगे, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर आएंगे तो देखते हैं हम कि जो P और Q है, मतलब P और V जो है वो इसी एजी लाइन पे है। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। ये देखिए ये आपका P है और लास्ट में आपका क्या है, V है ये। तो मैं यहाँ पर टिक कर दूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे दूँ बताओ। इसको मैं नाम दे देता हूँ आपका P, ये क्या था, P था, तो इसको मैं दे देता हूँ P, और ये लास्ट वाला क्या था बताइए, V। ये नाम दे दिया मैं V। चलिए अब चाप लेते जाना है और काटते जाना है, याद रखेंगे बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन कर दिया, थोड़ा और ऊपर ले जाना था जी, थोड़ा और ऊपर ले जाना था, बिकॉज मैंने यहाँ डायमेंशनिंग कर दी है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, और ऊपर ले जाऊँगा दिक्कत होगा, को दिखाई देगा क्या यहाँ से। टू शेप तो पता है कैसे बनते हैं, चलिए फिर भी मैं जल्दी जल्दी अब आपको बता देता हूँ। P Q मिल गया। अब देखिए या मेरे को 2 और 12 में चाहिए, तो 2 और 12 दैट मीन्स ये वाला Q और ये वाला नीचे वाला Q1। तो ये देखिए सीधी लाइन है, यहाँ से ऊपर रखेंगे तो ये जितना होगा उतना देखो कौन सा होगा, ये आपका U और U1 भी होगा नीचे। तो एक सेकंड पॉइंट देखिए Q वाला, एक यहाँ पर आप ऊपर रखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, और एक आपको नीचे रखना है, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा। साथ ही साथ U था, ये देखिए ये भी सेम होगा वहीं से हाइट, तो यहाँ पर आप रखेंगे, एक यहाँ पर और एक नीचे, कटा। चलिए नेक्स्ट इसको क्या करना है, आपको नाम नंबरिंग करनी है। तो क्या नाम है बताओ इसका, एक सेकेंड। हाँ तो चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, P के बाद था ये एक ऊपर एक नीचे, तो ये मैं नीचे Q, नीचे साइड का Q है खाली, तो ये आपका ये वाला जो होगा Q, और ये जो आपका हो जाएगा ये Q1। वैसे ही ये आपका हो जाएगा U और ये हो जाएगा U1, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्या करोगे फिर से, अब मैं 3, ये मतलब ये जो कौन सा R और R1 का ले रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से आपको करना है, ये देखिए सेम दूरी किसकी होगी, इस वाली की होगी, कौन सा था, T का। तो ये देखिए तीसरा है आपका, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक यहाँ काटेंगे, एक यहाँ पर एकदम एक सेंटर पे कटा बीच पे यहाँ पर, और ये लाइन को ध्यान नहीं देंगे 70 mm वाली को ना, तो आप सबको तो पता चलेगा बन कैसे रहा है। ये हो गया एक चीज़ है ना। अब बीच का बाकी है, चलिए सेंटर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ से तो एक ऊपर काट दूंगा ऐसे, और थोड़ा ज़्यादा हो गया ये है ना, और एक मैं ऐसे नीचे काट दूंगा, देखिए ये दिख रहा होगा आपको। तो चलिए यहाँ पर भी टिक कर देता हूँ, इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ है ना, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कटा था ना ये। तो चलिए अब नंबरिंग P Q, ये Q था, यहाँ पर होगा R, यहाँ पर होगा S, यहाँ पर होगा T U V U1 T1, ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा R1, ये तो पता था। चलिए सबको ज्वाइनिंग करेंगे लाइन से है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करता हूँ ज्वाइन करना। तो देखिए आपको यहाँ से चालू करना है, ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा ये ऐसे है ना, ये ऐसे, तो एक क्लिप टाइप का दिखेगा आपको। कटने के बाद वैसे भी आपको पता है, कटने के बाद भी सही दिखता है ये। तो ये और यहाँ से भी ऐसे, यस क्लियर दिख रहा होगा आपको। चलिए ये हो गया। अब इसमें भी आपको सेक्शन करनी है, तो एक काम करेंगे, इसको आप रेफरेंस मान लेंगे और इसका 45 डिग्री ले लेंगे, जस्ट लाइक कहीं कहीं या एंगल ले लेंगे, प्रोडक्टर पकड़ लेंगे। ये सब चीज़ मैं आपको करवा चुका हूँ, बिकॉज टाइम ज़्यादा लगता है।
तो ना यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से आपको करके देखिए, आपको दिख रहा होगा 45 डिग्री एंगल यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, बिकॉज सेक्शन हमेशा 45 डिग्री एंगल पे ही होता है। चलिए ये आपका सेट हो गया है ना। अब यहाँ से चालू कर देंगे, तो ये वाला पेंसिल यूज कर रहा हूँ मैं, है ना। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको कर दिया। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है, 3 डायग्राम है ना। तो ये फ्रंट व्यू था, ये सेक्शनल टॉप व्यू था, और ये लास्ट वाला क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ट्रू शेप। ठीक है, क्या हो गया, ट्रू शेप। अब नेक्स्ट, अब आपको डेवलपमेंट करनी है, तो चलिए मैं इसका डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ। बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी होता है सिलेंडर का डेवलपमेंट करना। सो देखिए आप क्या करेंगे इसके लिए आपको एक बाजू में इस लाइन पे एक पॉइंट सेलेक्ट करनी है। देखिए इस तरीके से कर लेंगे, और इसकी हाइट कितनी थी, क्या बोल रहा हूँ याद रखना है, इसकी हाइट कितनी थी, एक्सिस की 70 mm, तो आप फिर से 70 mm सीधी हाइट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, एक कोई भी सा एक, या फिर एक लाइन को सबसे पहले मैं आगे बढ़ा देता हूँ। चलिए एक लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा, ये देखिए ऐसे। अब क्या करोगे, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, कौन सा, ये। तो इसमें कौन कौन सा नाम है बताइए, 1, और यहाँ पर ए है। अब तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको कैपिटल यूज करना है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। सो जो नाम है उसको यहाँ पर लिखते जाना है, बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे, आप या तो इसके परिधि याद है आपको, सर्कमफेरेंस क्या होती है बताइए, 2πr है ना, उसके बराबर, या फिर πd के बराबर। πd कितना होगा बताइए, यहाँ से अगर टोटल करोगे पाई इंटू डी, दैट मीन्स पाई इंटू 50 है ना, 50 है इसका डायमीटर। तो ये सब करोगे, इसका 3.14 करोगे, 50 करोगे, तो ये पॉइंट में कुछ आ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप चाप लें, कोई भी सा एक चाप ले लें। यहाँ पर ये देखिए, कोई भी सा एक चाप मीन सभी चाप तो बराबर होंगी, एंगल जी 30 डिग्री था कि नहीं था, तो कोई भी देखिए मैं एक चाप ले लेता हूँ, सभी चाप्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी कि नहीं होंगी, ये देखिए। तो एक मैं चाप ले लिया कोई भी का, सपोज मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है कि मैं टेकिंग ए भी ले लेता हूँ। देखिए ए और बी का मैंने चाप लिया है, टॉप व्यू से यहाँ से ऐसे जैसे रखा है वैसे। ये देखिए अब मेरे को रखना है, देखिए 1 पे, ये दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको काटते जाना है। तो कितने पार्ट में काटे हो, 12 पार्ट में, तो 12 बार काटना है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12 पार्ट। तो सभी लाइन को फिर से ऐसे ऐसे स्ट्रेट आपको करनी है, सीधी सीधी। एक काम करेंगे, ये दिख रहा होगा आपको सीधा, इसको आप सीधा पहले ले जाना। ये लाइन आपको सीधी ले जानी है सबसे पहले, ये देखिए ठीक, कहाँ तक, ये लास्ट होना चाहिए। तो अब देखिए सीधा हो गया है ना। चलिए सारे पॉइंट मैंने टिक कर दिए, देखिए आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब सीधा सबको स्ट्रेट ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेढ़ा हो गया फिर, चलिए ये सीधी सीधी आपको लाइंस को ऊपर ले जानी है, ऐसे ऐसे, याद आ गया, सबको यहाँ तक ले जाना है लास्ट तक, लास्ट तक ले जाना है सारी चीजों को, है ना। तो चलिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है सारी लाइंस ऊपर, है ना। तो मैं नंबरिंग अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये तो ए और 1 था, वैसे ही चलिए लाइन से पहले ABCD को ऊपर दे देता हूँ। अब कैपिटल यूज करना है, मैं डेवलपमेंट इसका बता रहा हूँ, है ना। ABCDEFGHIJKL, लास्ट L था, L के बाद किसमें मिला है वो फिर से देखिए, ए पे मिला है। तो ए यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। वाई यहाँ पर लिख देता हूँ, 11 के बाद 12 के बाद फिर से 1 आएगा। तो 1 से चालू होकर 1 पे खत्म होगा, ए से चालू हुआ था ए। डबल नाम क्यों लिखा, याद है, सिलेंडर है। सिर्फ सिलेंडर और पिरामिड के केस में ही, सॉरी सिलेंडर और प्रिज्म के केस में आपको इस टाइप का करना पड़ेगा। तो प्रिज्म का करूंगा तो अलग बताऊंगा, पहले ये सिलेंडर स्टार्ट कर रहा हूँ, कर लो कितना। अब देखिए बहुत सिंपल, सबसे इजीएस्ट काम मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर मैंने ये जो VT जो वर्टिकल ट्रेस लिखा हुआ है, मतलब ये जो कटिंग प्लेन है, इस सारी भुजाओं को काटा है कि नहीं काटा है। देखिए A1, देखिए A से 1 को काटा यहाँ पर, फिर B और 2 को काटा, C और 3 को काटा, कहीं कहीं पर यहाँ पर जो काटा है उसको मैंने नाम दिया क्या, PQRST और U1 T1 S1 R1 और Q1, मतलब 12 जगह काटा, तो मैंने 12 को नाम लिख दिया है। तो वो चीजें देखिए यहाँ से अगर नापूंगा मैं इस X वाले से, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे काटी जा रही है। देखिए पहले 1 वाला यहाँ, P को यहाँ पर काटा, फिर Q यहाँ पर गया, फिर R यहाँ पर गया, फिर S यहाँ पर, तो एक बढ़ता जा रहा है, नहीं जा रहा है, बताओ बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो उसी को अब ध्यान रखना है। तो कितना ऊपर था, इससे उतने ऊपर मेरे को मार्क करना है, या वैसे भी नहीं आएगा तो सीधा क्या करेंगे, देखिए ये आपकी X वाले के पैरेलल MD को रखना है, जहां पर पॉइंट कटा है उसको ले जाएंगे। देखिए पहला है P1, मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ क्योंकि ग्रीन कलर से लिखा हूँ इसलिए। तो देखिए ये P1 किस भुजा को काटा है, A और 1 को काटा है। देख लीजिए ये पहला भुजा आपका A था, 1 था, A और 1 यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। तो चलिए ऐसे रखेंगे और इसको आप ले जाएंगे, ये देखिए। तो मैंने डबल नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, A और 1 तो है, लास्ट में फिर से A और 1 है, तो इसी को फिर से पकड़ोगे,
ये देखिए ऐसे दिख रहा है, और इसको आप पूरा नहीं ले जाओगे तो थोड़ा सा पतला करके करके ये देखिए लास्ट तक आपको करना है। तो ये आपको 2 जगह टिक मिलेगा, यहाँ पर और पैंट। इसका नंबरिंग करोगे, क्या क्या नाम दियो बताओ, पी दियो कि नहीं दियो, तो पी ही नाम आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला आपका हो जाएगा पी, ठीक है, इसमें स्मॉल लेटर यूज करना है, याद रखेंगे। और ये अभी आपको हो जाएगा पी स्मॉल लेटर। चलिए नेक्स्ट, अब आगे समझ। अब दूसरा मैं किसको करूँगा बताओ, अब मैं ये क्यू वाले पे जा रहा हूँ, क्यू और क्यू1। तो ये 2 जगह काटा है, कौन कौन सी जगह काटा है बताओ, किसको किसको काटा है, ये बी और 2 को, और साथ में एक और बुझा है देखिए एल और 12, तो 2 जगह काटेगा। तो चलिए पहले मैं ले जाता हूँ इसको सेकंड लाइन पर, बी वाले पे, ये देखिए बी वाले पे, और उसके बाद एल वाले पे। एल वाला कहाँ बताइए, ऐसे चलिए नाम लिख दूँ, सॉरी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं जाएगा, और ये यहाँ पर है, तो टी, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या था, क्यू था, ये इधर होगा क्यू, अब इधर क्या हो जाएगा Q1, बिकॉज 1 है, किस भुजा के लिए, सिंपल सा है ना, समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर 2 भुजाएं हैं, एक देखिए, एक ऐसे करोगे तो 2 भी था, और नीचे करोगे तो 12 भी था, देखिए, तो 2 वाले को मैंने नाम दिया क्यू, तो 12 वाले को Q1 दूंगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपको वैसे करना है, सबका मैं कर देता हूँ। अब आर का करूँगा तो आर किसको काटेगा, सी को काटेगा, और इधर से करो तो पीछे के को काटेगा। चलिए ये ले जाएंगे, ये आपका सी हो गया, और इधर ये आपका के हो गया, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे, सी और के, तो ये हो जाएगा आपका क्यू, क्यू के में कौन कौन सा है, R1, तो ये आपका होगा सॉरी आर होगा, और ये आपका हो जाएगा R1। चलिए नेक्स्ट, ये पकड़े फिर से, तो पहले मैं सीधे वो कर लेता हूँ पुट, है ना, ये देखिए बहुत सिंपल है। ये एस किसको काटा था, देखिए डी और जे को, ये डी था यहाँ पर, ये देखिए डी है, और इधर है जे, ये दोनों को जगह काटेगा, तो ये आपका डी और ये आपका हो गया जे, है ना। तो यहाँ पर, तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर लिखेंगे, तो आर के बाद क्या था बताइए, इसमें एस था, तो एस, और ये हो जाएगा S1, है ना, देखिए S1 नीचे नाम दिया हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए फिर से अगेन, अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ नेक्स्ट है आपका, ये देखिए क्या है, टी, किसको काटा है, ई और आई को, तो देखिए ई यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो एक आगे पीछे करेंगे, तो ये ई और ये इधर आई। चलिए ना यहाँ पर लिखिए जल्दी जल्दी, तो पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा आपका टी, तो ये हो जाएगा आपका T1। नेक्स्ट यू, ये किसमें काटा, एफ और एच में, देखिए तो यहाँ पर एफ है और यहाँ पर एच है। चलिए स्टार्ट यहाँ से, ये तो ये आपका दिख रहा होगा एफ, और ये आपका दिख रहा होगा एच, है ना, यहाँ पर और यहाँ पर। तो टी के बाद क्या है, यू और U1, तो ये आपका होगा यू, और ये आपका हो जाएगा U1, है ना, स्मॉल लेटर यूज करनी है, इसको बड़ा लेटर यूज करना। अब लास्ट आपका बाकी है जी, ये देखिए, तो भाई इसको तो करूंगा मैं, ये देखो, तो सीधा कहाँ जाएगा, जी पर ही जाएगा, तो इसलिए इस कंडीशन में यहीं पर आएगा, ये देखिए जी पर मिलना चाहिए। आगे पीछे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता तो इन दोनों के बीच आपको यहाँ पर आर्क बनाना पड़ता, फिर उसको काटना, तो वो भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे एक क्वेश्चन में, वो भी बताऊंगा आपको। तो ये फाइनली आपका मिला कौन सा पॉइंट है, वी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी, है ना, स्मॉल में। अब सबको जोड़ना लाइन से, ज्वाइनिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे पता है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू, उसके बाद वी, उसके बाद U1 T1 S1 R1 Q1 से P को, तो ये टोटल 12 जो है आपको फिर से जोड़ने हैं। चलिए तो इसको आप HB से जोड़ना है, याद रखेंगे, कौन से तरीके से, HB से। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, चलिए ये देखिए अब स्टार्ट करेंगे। देखिए ये तो नहीं कटा है, कटे हुए भाग का बोलता है, तो यहाँ से आपका सीधा हो जाएगा ये ऐसे, देखिए स्ट्रेट। अब यहाँ चालू हो, तो ये सर्कल था, तो फ्री हैंड यूज करना है, यहाँ पर आपको स्केल चलानी नहीं है, आपको इसको फ्री हैंड यूज करना है। अगर ये प्रिज्म का केस आता तो आप स्केल से ज्वाइन करते सारे पॉइंट को, है ना। तो चलिए, तो यहाँ से आप फ्री हैंड से चलाना है, तो पी से क्यू, क्यू आर आर एस टी यू, यू के बाद वी, देखिए है ना, वी के बाद ये देखिए V1, है ना। तो उसके बाद T1 S1 R1 Q1 और लास्ट ये फिक्स, ऐसे दिखा। और इसको आपको सीधा नीचे ड्रॉ कर देना है, और ये बेस लाइन को आपको डार करनी है HB, तो HB से चला रहा हूँ, तो इतने को आपको HB से देखिए, ठीक है। तो ये इस कटे हुए भाग का, दैट मीन सिलेंडर का ये पोर्शन छूटा, ये पोर्शन इतना भाग कटा हुआ है ना। तो आपने एक काम करना है, इस सबको ने जो नीचे कटा हुआ है उससे नीचे को HB से ड्रॉ कर देना है, बिकॉज कटे हुए भाग का ये कटा हुआ भाग था, तो इसको आपको एक्सटर्न दिखा देना है ऐसे। तो पहले तो आपको लाइट पेंसिल चलाना है, उसके बाद ही, है ना, ट्वेस्ट यूज करेंगे पहले, उसके बाद HB यूज करना है। तो ये आपका दिख रहा होगा, तो ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, परिवर्धन, जो भी है सतह का परिवर्धन। तो ये डेवलपमेंट हुआ, है ना, दिस इज योर डेवलपमेंट। तो आप सभी चीज़ें आपको जान गए होंगे, तो ये आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है ना, बहुत इजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ 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 लाइक बटन दबाएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आपको जो लेटेस्ट जो मेरी वीडियो अपलोड होती रहेंगी उसके बारे में सारी जानकारी मिल सके। सो ओके गाइस, थैंक यू अगेन।